नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कहानियाँ और उनके लेखक। हम देखेंगे कौन कौन से कहानीकार हैं सर्वाधिक चर्चित जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और उनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछी गई हैं। और इसके माध्यम से हम हिंदी कहानी का रिवीजन करेंगे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वन लाइनर फैक्ट के रूप में या मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें रचनाकार और उनकी रचनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक सभी तरह के विधाओं से रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आज हम कहानी पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में इंसा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती और गुलबहार, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक, भगवान दास द्वारा, या लाला भगवान दीन या लाला भगवान दास के नाम से जाने जाते हैं, इनकी रचना है प्लेग की चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी, राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं, दुलाई वाली, उनकी कहानी है, ठीक। और उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। एक बंग महिला की एक और कहानी आती है चंद्रदेव से मेरी बातें, वह भी पूछी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। विशंबरनाथ कौशिक की रचना है रक्षाबंधन, ठीक। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो उनकी पहली कहानी है ग्राम, ठीक है, हिंदू पत्रिका में छपी हुई 1911 में। उनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये उनके कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानियों में है खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा, कला, देवदासी, मधुआ, शालवती, देवरथ, पुरस्कार, गुंडा, विराम चिन्ह, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, छोटा जादूगर, दासी, वृतभंग इत्यादि। प्रेमचंद की कहानियों की बात कर ले तो आपको पता है प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, और उनकी सभी कहानियाँ जो हैं मानसरोवर नाम से 8 खंडों में जो हैं संग्रहित हैं। और उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से हम नाम जान लेते हैं। उनकी कहानी जो सर्वाधिक चर्चित हैं वो हैं सौत, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, शवासेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्य ओझा, पूस की रात, है ना, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, कफन, है ना, दिल की रानी, सारंगा, सदा वृक्ष, मैकू, मोटे राम शास्त्री, ये प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सूरदर्शन की कहानी जो सर्वाधिक चर्चित रही है वो है हार की जीत, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कवि की स्त्री, यह भी सूरदर्शन की चर्चित कहानी है। और पनघट, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री की जो कहानी पूछी जाती है वो है दुखवा मैं कासे कहूँ मोरे सजनी, ठीक है, चतुरसेन शास्त्री की। आम्रपाली भी इनकी एक कहानी है। बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में सर्वाधिक उनकी कहानी संग्रह जो सबसे चर्चित रही है चिनगारिया नाम से, ठीक है। और उनकी कहानियों में आ जाता है चिनगारिया, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, जो दोजख की आग, निर्लज्जा, ठीक है। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में हम बात करें तो जैनेन्द्र की कहानियां कौन कौन सी हैं? खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ठीक, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब और जयसंधि, ये जैनेन्द्र जी की सभी चर्चित कहानियाँ हैं। खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधि इत्यादि, ठीक है। यशपाल की कहानियों में हम देखें तो यशपाल के भी सभी कहानी संग्रह और कहानियाँ परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे ही गए हैं। तो यशपाल की कहानियाँ हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान,
अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी, दो दुनिया, फूलों का कुर्ता बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। इसमें भी देखेंगे आप तो पिंजड़े का उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, ठीक, और भूख के 3 दिन, ये बहुत ही चर्चित हैं यशपाल की रचनाएं। ईलाचंद्र जोशी की बात करें, ईलाचंद्र जोशी की कहानियों में है धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ या डायरी के नीरस पन्ने या पत्र के नाम से आता है, कंटीले फूल, लजीले कांटे, जहरीले कांटे, कंटीले फूल, जहरीले कांटे, ठीक है। तो ये सभी कहानियाँ ईलाचंद्र की बहुत फेमस है, ठीक है। रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पृष्ठ, खंडहर की आत्माएं, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगेय की कहानी संग्रहों में है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, ठीक है। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। कौन कौन? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। और इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी कौन सी है? गैंग्रीन, ठीक है, जो कि रोज के नाम से भी जानी जाती है। अगले आ जाते हैं उपेंद्र नाथ अश्क की कहानियों में पिंजरा सर्वाधिक बार पूछी गई कहानी है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की जो सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है धरती अब भी घूम रही है, ठीक है, धरती अब भी घूम रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भीष्म शाहनी की कहानी संग्रह सभी के सभी काफ़ी चर्चित हैं। उनके कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ठीक है, ये उनके कहानी संग्रह हैं। चर्चित कहानियों में चीफ की दावत, ठीक है, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास, ठीक है, ये इनके, और पंचलाइट, ये भी इनकी चर्चित कहानी है। तो भीष्म शाहनी की कहानियों, सॉरी पंचलाइट इनकी कहानी नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ठीक है। तो चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास, ये इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कहानियों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष, कुछ महत्वपूर्ण प्रेमचंद की कहानियों के प्रकाशन वर्ष आपको यहाँ दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उन कहानी संग्रह के सन भी देख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में सन भी पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध की कहानियों में देखें तो उनके कहानी संग्रह हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, ठीक, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, ये उनके कहानी संग्रह के नाम है। कुछ प्रमुख कहानियों में नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीपक, विपात्रा, ठीक है, ये उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की जो कहानी पूछी गई है वो है मोहब्बत की राहें, ठीक है, मंगली की टिकुली, ठीक है, ये कहानियाँ पूछी जा चुकी हैं भैरव प्रसाद गुप्त की। अमरकांत की कहानियाँ भी काफ़ी चर्चित रही हैं। अमरकांत की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन दिखता है। तो इनकी कहानियों में जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, ये उनकी बहुत ही चर्चित कहानियां हैं। दोपहर का भोजन काफ़ी मार्मिक कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानियों में जो अब तक पूछे गए हैं वे कहानियां हैं देवताओं की मूर्तियाँ, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। बाकी कहानियों को भी आप देखेंगे। मोहन राकेश के कहानियों में कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, ठीक है, फौलाद का आकाश, ठीक है, और मलबे का मालिक, ठीक है, मलबे का मालिक इनकी चर्चित कहानियों में आ जाएगा। तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, ठीक है, ये मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। कमलेश्वर की कहानियों में राजा निर्बंसिया बहुत ही चर्चित है, ये कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है, राजा निर्बंसिया। आगे है कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये इनकी चर्चित कहानियाँ रही हैं, ठीक है। कितने पाकिस्तान, याद रखना है, इनकी बहुत ही चर्चित कहानी है कितने पाकिस्तान, ठीक है। आगे देखेंगे धर्मवीर भारती के कहानी संग्रहों में पूछा गया है मुर्दों का गांव,
ठीक, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। और नई कहानी के दौर में के ये लेखक हैं तो उस समय की इनकी चर्चित कहानी है गुल की बन्नो, ठीक है। तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती की कहानियाँ। निर्मल वर्मा भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये शहरी जीवन के कहानीकार हैं। तो इनमें हो जाता है इनकी कहानी संग्रह में परिंदे बहुत ही चर्चित कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है, और नामवर सिंह ने परिंदे को पहली नई कहानी माना है, ठीक है। तो निर्मल वर्मा की कहानी हो जाएगी परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु के भी सभी कहानी संग्रह और उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठुमरी इनका कहानी संग्रह है। ठुमरी, आधी रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये इनकी कहानी संग्रह है। और इनके चर्चित कहानियों में सर्वाधिक चर्चित है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है। इसके अतिरिक्त रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आधी रात्रि की महक और जैसा मैंने बताया पंचलाइट, ये इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। आगे हम बात करें तो शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में आप देखते हैं आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया, ठीक है। ये शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ हैं। इसमें भी कर्मनाशा की हार सर्वाधिक चर्चित रही है। गंगा प्रसाद विमल अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। इनकी कहानियों में विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई धरती, गंगा प्रसाद विमल। रविंद्र कालिया, ये भी कहानी के कहानीकारों के अंतर्गत आ जाते हैं और इनमें सर्वाधिक चर्चित है 9 साल की छोटी पत्नी। 9 साल की छोटी पत्नी रविंद्र कालिया की कहानी है। इसके अतिरिक्त काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, ये भी इनकी कहानियाँ हैं। शेखर जोशी की सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है कोसी का घटवार, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी कहानियाँ हैं दाजियो, कोसी का घटवार, है ना, अप्रतीक्षित। इसके अलावा नौरंगी बीमार है, इनकी चर्चित कहानी है। ज्ञान रंजन की कहानियों में जो सर्वाधिक बार पूछी गई है वो है फैंस के इधर उधर और क्षणजीवी, ठीक है। काशीनाथ सिंह भी हमारे समय के बहुत ही चर्चित कथाकार हैं, प्रगतिशील चेतना से प्रतिबद्ध लेखक हैं। इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सर्वाधिक इनकी चर्चित कहानी है सदी का सबसे बड़ा आदमी, और कविता की नई तारीख। आप इसे इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह कंफ्यूज करने वाला नाम है। कविता की नई कहानी, नई तारीख, यह एक कहानी है, याद रखिएगा। और खरोच, ये काशीनाथ सिंह की है। दूधनाथ सिंह भी अकहानी आंदोलन के पक्षकार रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं खमाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी, एक्चुअली इसका नाम है सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारम, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, निष्कासन, ठीक है। ये इनकी कुछ चर्चित कहानियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त कम्बंध, ऋक्ष, सुखांत, प्रतिशोध इत्यादि भी इनकी कहानियाँ हैं। ऋक्ष कहानी भी मनोवैज्ञानिक कहानी है, बहुत ही चर्चित है। गिरिराज किशोर की कहानियों में जो पूछा गया है सर्वाधिक बार, नीम का फूल, पेपर वेट, शहर दर शहर, ठीक है। ये इनकी कुछ चर्चित कहानियाँ रही हैं। चार मोती बेताब, ये भी इनकी चर्चित कहानी है, चार मोती बेयाब, ठीक है। और पेपर वेट, नीम के फूल, शहर दर शहर, ठीक है, गिरिराज किशोर का। रमेश चंद्र शाह की कहानियों में है जंगल में आग, मोहल्ले के रावण, मानपत्र, ठीक है। इसके अलावा महीप सिंह जो सचेतन कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, तो महीप सिंह की कहानियों में सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घेराव, कुछ और कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, ये महीप सिंह की कहानियाँ हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो चर्चित कथाकार आ जाते हैं संजीव भी काफ़ी चर्चित लेखक हैं। इनकी कहानियों में है अपराध नाम की कहानी, इनकी बहुत चर्चित रही है। इसके अतिरिक्त 30 साल का सफ़रनामा, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल भी महत्वपूर्ण कहानी है संजीव की। इसके अतिरिक्त खोज,
गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, ये संजीव की कहानियाँ हैं। राकेश वत्स जो कि सक्रिय कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, राकेश वत्स की कहानियाँ हैं। अतिरिक्त, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक और बुद्ध, ये राकेश वत्स की कहानियाँ हैं। बदी उज़्मा की कहानियाँ देखें तो अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, ये बदी उज़्मा की कहानियाँ हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवो, रफ रफ मेल, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ हैं। नरेंद्र कोहली की कहानियाँ, नरेंद्र कोहली विशेष तौर पे अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र कोहली की कहानियाँ हैं परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में, एकाएक, संबंध और शटल, नरेंद्र कोहली की कहानियाँ हैं। उदय प्रकाश की कहानियाँ बहुत पूछी जाती हैं। उदय प्रकाश की कहानियों में दरियाई घोड़ा, तिरीच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और दत्तात्रेय का दुख, ये उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। शिव मूर्ति की कहानियों में सर्वाधिक चर्चित है कसाईवाड़ा, केसर कस्तूरी और कुच्ची का कानून, ध्यान रखेंगे शिव मूर्ति की कहानियाँ। शैलेंद्र की कहानियों में इस जुनून में, मकान ढह रहा है, माटी, आमीन, प्रतिरोध, ठीक है। ये कुछ ऐसे रचनाकार हैं जो कि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और उनके लेखक हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे महिला कथाकारों की और दलित कथाकारों की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन कहानीकारों को आप दोहरा करके बार बार से पढ़िए, क्योंकि इनमें से परीक्षा में अवश्य ही कोई ना कोई प्रश्न बनना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।